बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ मिसेस हमीद और आप देख रहे हैं सच फूड एंड व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। बहुत ही इजी मेथड से हम आपको बनाना सिखाएंगे और बहुत ही चंद जो हर घर में हर चीज़ें मौजूद होती हैं उससे बनाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से बनेगा, बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़े का बनेगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फिर जल्दी से हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 kg तकरीबन। मैंने बोनलेस चिकन लिया था, उसको क्यूब्स में कट करके इस तरह रख लिया। अच्छी तरह वॉश करने के बाद हमने इसको ले लिया। तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे इसको मैरिनेट करने के लिए। तो 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने लिया है सॉल्ट। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिए हैं ज़ीरा और धनिया पाउडर। तो फ्रेश लेमन था, उसके हमने इसका इस तरह जूस ले लिया। तो ये तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लिया है। तो मैंने हाफ़ कप लिया है दही का, अच्छा सा इसको बीट कर लिया था। तो ये तकरीबन 125 ग्राम है। तो यहाँ पे मेरे पास है, मैंने तिक्का मसाला का एक पैकेट जो होता है वो लिया, उसको खोल के इसमें डाल दिया है। और ऑयल है कुकिंग ऑयल, ये मेरे पास है 4 टेबलस्पून, इसको भी इसमें डाल देंगे। और साथ ही मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून भर के। तो इसको अच्छा सा हम इसके इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसको हाथों की मदद से इस बैटर को सारे को इतना हमने मिक्स करना है कि अच्छा सा ये यकजान हो जाए। तो इसको हमने मैरिनेट करने के लिए हमने 2 घंटे के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया था। अगर आप इसको ज़्यादा टाइम ये दें तो ये ज़्यादा मज़े का बनता है। तो यहाँ दो दो घंटे पूरे हो चुके थे। तो अब हमने क्या करना है, इसको पैन में डाल लेना है। तो मैं इसके लिए नॉन स्टिक का पैन यूज़ कर रही हूँ। तो सारे बैटर को इसमें डाल के तो हमने फुल फ्लेम पे इसको पकाना है और ढक कर नहीं पकाना है, ताकि ये जो चिकन है ये पानी नहीं छोड़े। तो इस तरह ड्राई ड्राई रहे और इस तरह ही अगर ये पकेगा कुक होगा तो ये बहुत ही अच्छा सा तैयार होगा। इसकी लुक बिल्कुल चिकन टिक्का की ही आएगी, जिस तरह जब हम टिक्का बनाते हैं उस तरह कोयलों पे जैसे बनता है। तो यहाँ हमने पिज़्ज़ा सॉस तैयार कर लिया है। तो इसको इस तरह रेस्ट के लिए रखा हुआ है ठंडा होने के लिए। तो मेरे चैनल पे पिज़्ज़ा सॉस और पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मौजूद है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, डिटेल में हम इस तरह नहीं बता सकते। तो आज मैं आपको पिज़्ज़ा की, सिर्फ पिज़्ज़ा की ही जो है डिटेल अच्छी तरह बताऊंगी। बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा हम बनाएंगे और आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने ट्राई भी ज़रूर करना है। तो यहाँ पे हमने चिकन को इस तरह फुल फ्लेम पे ही पकाना है और ढकना नहीं, ताकि ये पानी नहीं छोड़ दे, फिर इसकी लुक जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। इस तरह हम अगर बनाएंगे तो बिल्कुल वैसी ही इसकी लुक आएगी जैसे कि हम बारबेक्यू करते हैं कोयलों पे, बिल्कुल वही सेम इसका रिज़ल्ट आएगा और बहुत ही मज़े का बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह फैला देना है और नीचे फ्लेम को बिल्कुल ही लो नहीं करना। तो नॉन स्टिक पैन पे अगर हम करेंगे तो ये जो है नीचे लगेगा नहीं, बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो यहाँ देखें तकरीबन 5 से 10 मिनट हुए थे, उसके बीच में ही ये तैयार हो गया है और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और ये जो बैटर था वो भी ड्राई हो गया है। और अब हमने क्या करना है, ये जो चिकन ऑलमोस्ट गल चुका है। तो यहाँ पे साइड पे हमने थोड़ा सा जो चिकन को मैरिनेट किया था बिल्कुल कम स्पाइसेस में, एक छोटा बच्चा भी है घर में तो उसके लिए अलग से हमने बिल्कुल लाइट सा पिज़्ज़ा बनाना था। तो यहाँ पे अब हमने इसको उल्ट पुल्ट करके थोड़ा साइड्स चेंज करके, तो इसका जो कलर है वो इस तरह का हमने लाना है, ताकि बिल्कुल ये बारबेक्यू और चिकन टिक्का पिज़्ज़ा की ही लुक आए। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट मैं इसको और इस तरह कर लूँगी और ये देखें बिल्कुल ही तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा की डो पहले ही बना के रखी हुई थी। तो यहाँ पे हमने जितना हमें चाहिए पिज़्ज़ा, जिस तरह हमने मीडियम बनाना है या स्मॉल पिज़्ज़ा बनाना है या लार्ज, उस हिसाब से आपने इसकी डो को लेके
तो हल्के हाथों से इस तरह फैला लेना है। तो ये हमने पिज़्ज़ा हमने ओवन में नहीं बनाना, हमने बनाना है इलेक्ट्रिक तंदूर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक तवा ले लिया है, उसको हमने इसको लो फ्लेम पे इसको हीट प्री हीट कर लिया। तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा ऑयल से इसको ग्रीस कर लिया है। तो अपन जो रोटी जो बनाई है पिज़्ज़ा की इसके ऊपर डाल देंगे। तो इसको नाइफ़ से ये फ़ोर्क से थोड़ा-सा इसको इस तरह कर लेंगे ताकि इसमें बबल्स नहीं बने। तो अच्छा-सा हमारा जो है ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हो जाए। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इस तरह फ़ोर्क से करके इस तरह, तो इसके ऊपर हमने जो है पिज़्ज़ा सॉस तैयार की तो अच्छे से इस पे लगा देंगे। तो पिज़्ज़ा सॉस भी बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बना था। ये देखें जैसे थोड़ी-सी हीट लगी है तो हमारी ये जो है पिज़्ज़ा की जो डो है ये देखो थोड़ी-सी राइज़ होनी शुरू हो गई है। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने सबसे पहले चीज़ डाल देनी है, अच्छी सी चीज़ डाल दें जितनी भी आपको अच्छी लगे। तो आप उस अपने हिसाब से डालें, कम या ज़्यादा। तो अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, चीज़ डालने के बाद हमने इसके ऊपर चिकन जो है उसको असेंबल कर देना है। जितनी भी आपको अच्छा लगे, कम ज़्यादा जितना भी आप डालना चाहें, जितना भी इसको करना चाहें आप कर लें, डाल लें। तो इसके डालने के बाद मेरे पास मैंने कुछ ली हुई थी शिमला मिर्च, वो हमने डाल देनी है। तो कुछ लोग इस पे प्याज और टमाटर वगैरह भी डालते हैं, उसमें थोड़ा-सा ये ना पानी छोड़ देते हैं, तो वो इतना पसंद नहीं किया जाता हमारे घर में। तो हमने सिर्फ शिमला मिर्च और चिकन ही का यूज़ किया है इसमें। अच्छी सी इसमें अब हम ऊपर भी डाल देंगे ये चीज़। तो ये मोज़रेला चीज़ है, इसमें बहुत ही अच्छा-सा ये पिज़्ज़ा बनता है। तो अब हमने इसके ऊपर क्या करना है, मेरे पास कुछ ऑलिव्स हैं वो लगा देंगे। तो सबसे एंड में हमने क्या करनी है कि हर्ब्स यूज़ करनी है, जो कि हमारे पास हैं, ड्राई हर्ब्स हैं। इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है पिज़्ज़े में, तो ये ज़रूर आप यूज़ करें। तो किसी भी कंपनी का मिले तो आप इसको ज़रूर थोड़ा-सा ऊपर डाल दें, इसमें बिल्कुल टिपिकल जो इसकी स्मेल होती है पिज़्ज़े की वो आएगी। तो ये जो पिज़्ज़ा डो की जो एजेस हैं, किनारे हैं, उस पे हमने थोड़ा-सा इसको ब्रश से इसको ग्रीस कर लेना ऑयल से। अब हमने क्या करना है, ये देखिए कितनी अच्छी राइज़ हो चुकी है इसकी डो। इसको हमने तंदूर में इसको शिफ्ट कर देना है, जो कि हमने पहले से ही प्री हीट किया हुआ है। तो ये इसको थोड़े तकरीबन 1-1 मिनट के वक़्फ़े से हमने इसको थोड़ा-सा इसकी साइड्स को चेंज कर देना है, क्योंकि इसकी जो होती है हीट होती है पीछे ज़्यादा होती है, आगे इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसको थोड़ा-सा हमने इसकी साइड्स को चेंज करना है। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है और इसमें तंदूर में बहुत ही जल्द तैयार होता है। तो ये देखिए माशाल्लाह से पिज़्ज़ा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है विदिन 5 मिनट। तो बहुत ही मज़े का ये पिज़्ज़ा बना है। मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ। तो यकीन मानिए आपको बहुत ही मज़े का लगेगा ये पिज़्ज़ा, मगर आप मेरी ये रेसिपी को आप फॉलो करके बनाते हैं तो आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का, बहुत ही जूसी, बहुत ही नरम डो और मुँह में घुल जाने वाली इसकी डो है। तो आपने एक बार ये मेरी वीडियो देख के आपने ट्राई ज़रूर करना है, और मेरी चैनल पे ये डो की रेसिपी भी मौजूद है, आपने इसको देखना है और आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आइंदा उम्मीद करती हूँ आपके साथ बहुत किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।